फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। नहीं ऐसे, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। यस करेक्ट। आज फिर जीने की। क्या बात है, कल तक फटे हुए ढोल जैसी बातें कर रहे थे, आज एकदम डंके की चोट की तरह खनक क्यों रहे हो? तुझे मालूम नहीं, आज मेरे बदन में गोविंदा जैसा रिदम, शाहरुख जैसी फुर्ती और अक्षय जैसी एनर्जी आ गई है। क्या मिमिक्री आर्टिस्ट बनकर जॉनी लीवर के पेट पर लात मारोगे? लाइन मारूंगा, बस स्टॉप पे जाके लाइन मारूंगा। नहीं, जवानी फूटी है लेकिन मिडिल क्लास मेंटालिटी नहीं गई। अरे लाइन मारने जाना है तो जूहू जिमखाना जाओ, ऑटिस्ट क्लब जाओ। बस बहुत हो गया। देखो, आदमी को उतनी पैर फैलानी चाहिए जितनी चद्दर हो। नहीं। अरे चादर उतनी लंबी लेनी चाहिए जितने पैर हो। बापू, आप बताओ, आपने अपनी शादी में क्या पहना था? कपड़े पहने थे, मैंने देखा था। मैं, राधिका और मीनाक्षी डैडी के शादी पे गए थे। हाँ, और ये हटेली वहाँ गाना गा रही थी, आज मेरे बाप की शादी में। आप मुझे बताओ ना, आपने अपनी शादी में पहना क्या था? मैंने शादी में क्या पहना था, उससे तुझे आज क्या काम? बैठो। वो क्या ना बापू, आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैं क्या करूं? आप सुनो ना, तो हम लोग अपनी गोली का डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं, तो आपको एकदम चिकना दिखना चाहिए ना। इसका और शादी के कपड़ों का क्या लेना देना है? राधिका, अगर बापू ने अपनी शादी में सूट पहना होगा तो वो सूट को फटाफट लॉन्ड्री करवा देते हैं ना। चल, तू कभी कभी ना मेरे जैसे बातें करती है। तू किसी अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को दिखा के अपना इलाज क्यों नहीं कर लेती? बोली, अगर तू डैडी को 18 साल पुराना सूट पहनाएगी तो ऐसे लगेगा किसी बाप ने अपने बच्चे का बूशर्ट पहन लिया हो। उस वक्त तुम जितेंद्र की तरह स्लिम और ट्रिम थे, लेकिन अब काला पानी के मोहनलाल की तरह गोल मटोल लग रहे हो। देखो मोहनलाल, काजल, शादी के वक्त मैंने सूट नहीं पहना था और मैं कोई कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करने वाला। क्या बात कर रहे हो यार डैडी? हाँ। अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि बूढ़े को जवानी आ गई है? क्या? हाँ डैड, हमने बायोग्रा से भी असरदार गोली नगारा की खोज की है। ये दुनिया को नहीं पता चलेगा तो हम करोड़पति कैसे बनेंगे? हाँ डैड, अभी आप ना प्रेस वालों के सामने शर्ट उतार के ये गाना गाना, जाने जाना हो गया मैं नागरा का दीवाना। नहीं। देखो, मैं मेरी नई जवानी दुनिया को दिखाकर नजर नहीं लगवाना चाहता। ओके, मैं जल्दी में हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ओके, बाय बाय। कहाँ जा रहे हो तुम? देख बुढ़िया, ये जो यंग जनरेशन है ना, इनको ऐसे फालतू सवाल जवाब अच्छे नहीं लगते। क्या? तुमने मुझे बुढ़िया कहा? नहीं तो क्या डैडी आपको सीनत मान कहेंगे? जीनत अमान कौन सी जवान है, ट्विंकल खन्ना की तरह? वैसे मीनाक्षी ने जीनत अमान का केस सॉल्व किया कि नहीं? अरे उसका केस तो महिला मुक्ति वालों के लिए आइडियल केस होगा। मीनाक्षी है कहाँ? मैं उसे कहकर इन पर मोर्चा लगवाना चाहती हूँ अपनी पत्नी को बुढ़िया कहने पर। माँ, मीनाक्षी ने हम लोग को बॉयकॉट कर दिया है। वो कहती है कि नगारा गोली का सेल महिलाओं के लिए और ज्यादा अत्याचारी है। कैसे? अरे उसका कहना है कि मर्द तो पहले से ही आवारा बैल जैसा होता है, ये गोली खाकर बिल्कुल बंदर हो जाएगा और इस डाल से उस डाल तक उछलेगा। डैडी, आपकी पूंछ कहाँ है? पूछ तो क्या? इसने कहा ना, नगारा खाने से आदमी बंदर बन जाता है। आपने गोली खाई, आप बंदर बन गए। आपकी पूंछ कहाँ है? ए, चुप कर। मीनाक्षी की बात सही है। देखो ना, कल तक जो आदमी मेरा नाम लिए बगैर सांस नहीं लेता था, आज गोली खाते मुझे बुढ़िया कह रहा है। अम्मा, आपको पता है अमेरिका में ना वाइग्रा का उल्टा रिएक्शन हुआ है। वहाँ एक 70 इयर्स का बुढ़ा 60 इयर्स की बुढ़िया के साथ शादी के बगैर रहता था। गोली खाते ही बोला, चल हटा सावन की घटा, अब तो मैं जवान हूँ। माँ, अगर तू कहती है तो हम लोग ये गोली नहीं बेचेंगे। अगर तेरे सम्मान को कोई ठेस पहुँचती है तो हम लोग को नहीं कमाना ऐसा पैसा। अरे नहीं, पैसे तो कमाने ही चाहिए। अगर हमारी गोली की दुकान चल पड़ी और हमारे पास 2-4 करोड़ हो गए तो हम इन्हें यहाँ छोड़ के जूस की में अमिताभ बच्चन के बंगले के बाजू में अपना बंगला बनाएंगे। नहीं, मामा, हम लोग पता क्या करेंगे? हम लोग है ना बांद्रा में शाहरुख जी के बंगले के बाजू में एक टेरेस वाला फ्लैट लेंगे, फिर उस टेरेस से मैं उनको सीटी मार के छेड़ूंगी। चीटी, हम बांद्रा में फ्लैट नहीं
बे, हटेली ऐसा बोलते हैं। बबली सुन, तू किसी बिल्डर को जानती है? क्या बात कर रही है? अच्छा, दूध वाले बिल्डर को जानती है? दूध में पानी मिलाने का एक्सपीरियंस रेती में सीमेंट मिलाने के काम आया। अच्छा सुन, तू उस बिल्डर को बोल, शाहरुख जी का बांद्रा में जो बंगला है ना, उसके बाजू में एक बिल्डिंग खड़ी करे और ऊपर टेरेस वाला फ्लैट हमारे नाम कर दे। अरे नहीं यार, मेरी और मेरी मम्मा की टशन हो गई है। मेरी मम्मा बोलती है कि अमित जी के बंगले के बाजू में एक बंगला खरीदेगी। मैंने तो कह दिया, शाहरुख जी के बंगले के बाजू में हम लोग एक टेरेस वाला फ्लैट खरीदेंगे। क्या? हाँ यार, बबली ने एक फैंटास्टिक आइडिया दिया है। वो कहती है कि बंगला भी खरीद लो, फ्लैट भी खरीद लो। अगर फ्लैट में पेस्ट कंट्रोल वाले आए तो बंगले पे चले जाना, और अगर बंगले पे गेस्ट आए तो फ्लैट पे चले जाना। कितना अच्छा आइडिया है ना। अरे ये आइडिया हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास बबली जैसा बड़ा दिमाग नहीं है। मुझे लगता है मैं चलूं, नहीं तो बबली का बड़ा दिमाग और इसका बड़ा दिल इसमें ये आधा घंटा और पकाएगी। चलो बुढ़ी ना, बी ना ना ना, चलो, नहीं तो यही ठीक है। मर गया, मार डाला। डैडी, आपके पास आंखें हैं या बटाटा? हमेशा कोलू की बैल की तरह जमीन में नजर गाड़ कर देखते हो। नहीं तो क्या आसमान में देख के चलो? नहीं, उसमें भी रिस्क है। जमीन पे बैठे हुए कुत्ते को कुचल दोगे। डैडी, आप शरीफ आदमी की तरह सामने देखकर क्यों नहीं चल सकते हो? और आप जा कहाँ रहे हो? मैं घूमने जा रहा हूँ। किसको पूछकर? किसको पूछकर मतलब? मैं इस घर का मालिक हूँ, मुझे किसे पूछकर जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है। आपको पता है, आप नगारा गोली के मॉडल हो, और मोहल्ले में ये बात फैल गई है कि आनंद माथुर जवान हो गया है। ये बात तूने फैलाई होगी। हाँ, और अब आपका बाहर जाना उतना ही रिस्की है जितना ऐश्वर्या राय का भिंडी बाजार जाके भिंडी खरीदना। पर क्यों छोटी? मम्मी, हमारी सोसाइटी की 16 साल की लड़कियों से 7 साल की बुढ़िया तक सब इस नौजवान पे दौड़े डालने के लिए तैयार बैठी हैं। क्या बोल रही है? हाँ, पूजा आंटी तो सुबह सुबह ही ब्यूटी पार्लर के लिए निकल गई। हाय राम, इस पर से तो नया ड्रामा बन सकता है। मियाँ जवान और बीवी परेशान। तो फिर मुझे बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। लड़कियाँ, अरे किसी में हिम्मत है, देखो तुम लोग गलत कर रहे हो। तुम लोग इस तरह मुझे पंख देकर मुझसे आसमान नहीं छीन सकते। अगर हम चाहे ना तो आपको पंखे पे भी लटका सकते हैं। बोलो। बापू, अब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने तक आप अंदर ही बैठे रहोगे। हाँ, चलो। सर, आपने अपने नोट्स तो तैयार रखे हैं ना? हाँ हाँ, मेरे पास 50-50 के 2 और 100-100 के 3 नोट्स हैं। सर, मैं उन नोट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने के नोट्स की बात कर रही हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? आज नगारा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा अच्छा, यानी कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगारा बजाने वाले हो। अरे तबला वादन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने सुना था। सितार और सरोद की जुगलबंदी प्रेस वाले अटेंड करते हैं, लेकिन नगारा सुनने के लिए प्रेस वाले शायद पहली बार आ रहे होंगे। इसका नाम चेंज करके स्पीडी रख दो। ये तो मेरे से भी गई गुजरी बातें करता है। सर, आपको याद है हमने एक गोली की खोज की थी जो बुड्ढे को फिर जवान बनाता है? उसका नाम क्या रखा था, याद है? नगारा। यस यस। तो उस नगारा के प्रमोशन के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। क्या बात कर रही है? गोली का भी प्रमोशन होता है? मुझे तो लगा सिर्फ हवलदारों और प्यून का प्रमोशन होता है। सुनो सुनो सुनो, पंछी पिंजरे से भाग गया। पंछी? कौन सा पंछी? हमारे डैडी भाग गए। की जान को, लेकिन हम लोग ने तो बाहर से लॉक किया था। वो खिड़की का कांच तोड़कर जाम मारकर भाग गए। आँख खुली अंधे की और बाट लगी धंधे की। बापू में तो अजय देवगन जैसी जवानी आ गई है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया है। अब हमें उन्हें कोई जवान हुआ बुड्ढा तो दिखाना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, अशोक कुमार जी को और एके अंकल को ये गोली खिला देते हैं और दिलैर मेहंदी के ट्यूब पे नचवाते हैं। ये अशोक कुमार नाम मैंने कहीं सुना है, याद नहीं आ रहा कहाँ सुना है। तेरे को तेरा नाम याद है? मेरा नाम क्या है? क्या है मेरा नाम? मेरा नाम अपुन बताता है। तेरा नाम है ढक्कन। ढक्कन? नाइस नेम, आई लाइक इट। नहीं, आपका नाम है मुश्ताक ककड़ी। मुश्ताक ककड़ी? रियली? नहीं नहीं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। आपका नाम
है खजूर। खजूर? क्यों बेकार है प्रोफेसर को स्टूपिड? आपका नाम पता क्या है? क्या है? वैजंती माला। वैजंती माला? हाँ प्रोफेसर साहब, आप कहाँ इन सब की बातों में आ रहे हैं? ये सोचिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमोन्स्ट्रेशन क्या देना है। अरे उसकी चिंता तुम मत करो। अगर तुम्हारे डैडी नहीं आए तो मैं खुद गोली खाकर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। अरे वाह, ये हुई ना मर्द वाली बात। अरे भाई, मर्दों वाली बात मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा नाम तो वैजंती माला है। सही जा रहा है बिड़ू, एकदम सही जा रहा है। दरमियान पार्ट 2 में आरिफ जकारिया को तो जकारिया लेन पर जरूर छोड़ाएगा। जा रही है। दरवाजा खोलने। येड़ी, दरवाजे की नहीं टेलीफोन की बेल बजी है। पता नहीं क्यों, जैसे तबले की आवाज सुन के तबायफों के पैर थिरकते हैं ना, वैसे ही घंटी की आवाज सुन के मैं दरवाजे की तरफ भागती हूँ। Anyway. Hello, Miss Wall speaking. क्या? किसका काम है? बीना का काम है? ए, हम लोग के घर में बीना का कौन है? अबे हटेली, बीना का नहीं, अपनी माँ बीना का काम होगा। हथेली की माँ, जल्दी बाहर आओ। ओह, क्यों चिल्ला रही है? मम्मी, आपका फोन है। मेरा फोन? हाँ। कौन है? पता नहीं, कोई हॉरर फिल्म की हीरोइन जैसी आवाज है। हेलो? हाँ हाँ हाँ, बोलिए मिसेस खत्री। क्या? हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ये तूने क्या किया? डैडी नहीं। काजल, जल्दी एम्बुलेंस को फोन कर। हम लोग को डैडी की बॉडी लेने जाना ही पड़ेगा। ए, चुप कर, मारे तुम्हारे डैडी के दुश्मन, वो तो मुझे मारकर मरेंगे। हाँ मम्मी, कुछ लोग होते ही हैं मंगली, अपनी 4-5 बीवियों को खाकर ही मरते हैं। ए चुप कर। मॉम, ये तो बताओ हुआ क्या? अरे पता है, तुम्हारे डैडी पियानो बार में जवान जवान लड़कियों के साथ साटे नाले रहोगे थे, ऐसे करोगे गागा का नाच है। तुम्हारे डैडी डिस्को में डांस कर रहे हैं, लेकिन ये औरत निरूपा रॉय की तरह क्यों रो रही है? अबे इडियट, ये औरत हमारे बापू की पत्नी है। मतलब तुम्हारे डैडी ने शादी भी कर ली? तो फिर क्या हम पोल्ट्री फार्म से आए हैं? चलो, चलकर बापू को उठा कर ले आते हैं। कसम से, ये नगारा गोली तो एकदम खतरनाक है। हाँ, पता नहीं कितने लोगों के संसार का बैंड बजा देगी। मम्मी, आगे तुम लोग, अरे वो नहीं है। अरे माँ, उनमें तो घोड़े से भी ज्यादा फुर्ती आ गई है। मम्मी आपको मालूम है, हमको देखते ही वो ऐसे भागे कि टैक्सी करके भी हम उनको पकड़ नहीं पाए। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है? रेड सिग्नल देके वो खड़े भी नहीं हुए और पुलिसमैन ने उनको जाने दिया। ये स्टूपिड, अगर सिग्नल तोड़ के गाड़ी जाती है तो हवलदार पकड़ता है, इंसान को नहीं पकड़ता। मुश्किल ये क्या हो गई? मेरे बदन पे तूफान उठा जो सारी हवा हो गई। देखो, लोकल ट्रेन के सीनियर सिटीजन के सीट से उठ के एक आइटम यहाँ आ गए हैं। आइए आइए बड़े मियाँ, आप यहाँ तशरीफ क्यों लाए? वो यूं समझ लो कि जवानी की तलाश में बुढ़ापा भटकता हुआ यहाँ आ गया। मतलब ये कि आपने ये बुढ़ापा दूर करने के लिए गोली बनाई है, प्लीज मुझे दे दो। अगर तुम लोगों ने इन्हें गोली दी तो मैं अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर तुम्हारे घर के सामने मर जाऊंगी। अरे रहने देना बूढ़ी माँ, बजट के बाद पेट्रोल के भाव इतने बढ़ गए हैं कि लोग गाड़ी बेचकर साइकिल खरीद रहे हैं और तू अपने आप पर पेट्रोल छिड़कने की बात कर रही है। कहिए माँ जी, आपकी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मालूम है ये जवान होकर क्या करना चाहते हैं? मैं राघेश्वरी के साथ म्यूजिक एल्बम में नाचना चाहता हूँ। नाचना चाहता हूँ, सुन लिया? हाँ, और म्यूजिक एल्बम का नाम रखना, फिल्म में जिसकी नहीं चलती टेलीविजन में उसकी निकल पड़ती। प्लीज मुझे गोली दे दो। नहीं नहीं, इन्हें गोली मत देना, मत देना। देखिए, अगर आपने मुझे गोली नहीं दी तो मैं इसे इसी वक्त तलाक दे दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो स्वामी, मुझे माफ कर दो। दे दो इन्हें गोली, दे दो। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। ये लो। थैंक यू वेरी मच। बेचारी औरत 70 साल की उम्र में भी तलाक की तलवार से डरती है। अबे हटे नहीं, हम लोग के पास गोली तो थी नहीं, तूने उन लोगों को क्या दिया?
अरे घर में जुलाब की गोलियां पड़ी थी, वो मैंने दे दी। 10-12 बार बाथरूम जाएगा ना तो खुद ही जवान होने का आइडिया भूल जाएगा। ओह माय गॉड, 6 बज गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया। हाँ, तो सब लोग आ गए हैं ना? चलो ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। छोटी, बोल। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको जो भी सवाल पूछने हैं पूछिए। मैं नगारा गोली की स्पोक्सवुमन हूँ। क्या बात है, इतनी छोटी सी बच्ची प्रवक्ता? क्यों नहीं हो सकती? बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता बचकाने जवाब देते हैं, तो हमारी प्रवक्ता एक छोटी बच्ची क्यों नहीं हो सकती? आपने ये नगाड़ा गोली वाइगरा की कॉपी करके बनाई है, ये बात सच है? जी हाँ, इसमें बुरी बात क्या है? अगर वो लोग टाइटैनिक जैसी बड़ी पिक्चर हमारी हिंदी फिल्म जब जब फूल खिले और सत्यम शिवम सुंदरम से इंस्पायर होकर बना सकते हैं, तो हमें गोली नहीं बना सकते? हाँ, और हमारे आयुर्वेद में तो इस तरह की दवाइयाँ सदियों पहले बन चुकी हैं। एक बात बताइए, ये गोली खाकर अगर सारे मर्द जवान हो गए तो उनकी पत्नियों का क्या होगा? कुछ नहीं, पहले पति उम्र में बड़े होते थे और पत्नियां छोटी होती थी। अब पत्नियां बड़ी होंगी और पति छोटे होंगे। सारा देश सचिन तेंदुलकर के रास्ते पे चलेगा। बाय द वे, क्या आपने गोलियां बेचने का कोई प्लान फिक्स किया है? हाँ, हम लोग लोकल ट्रेन में कंगन और अगरबत्ती बेचने वाले लड़कों को हायर करके 5 रुपए की 3 गोलियां बेचेंगे। क्या? नहीं, आप इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए। हमारी तो 3-4 मल्टीनेशनल कंपनियों से बात चल रही है। आपके पास इस गोली के सक्सेसफुल होने का कुछ प्रूफ है? है ना, हमारे डैडी जीते जागते नमूने। कल रात को गोली खाई थी और आज डिस्को डांसर बन गए। लेकिन वो है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। नमस्ते नमस्ते। ए, हमारे डैडी के डैडी तो टपक गए थे, ये कहाँ से आ गए? मैं वही हूँ बेटे। पहले जवानी आई, बाद में गोली का असर खत्म होते ही मैं फिर से बन गया। नगाड़ा गोली फ्लॉप हो गया है। एक मिनट। हम लोग है ना, दुश्मन देश के सिपाहियों को ये गोली खिला सकते हैं और अबे शाणे, कुछ कर, वरना मुझे वो खलास कर डालेगा। और मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि ये ताजमहल फिल्म के हीरो प्रदीप कुमार की तरह व्हाइट एंड व्हाइट कैसे हो गए? कैसे? ऐसे। नकली बाल, मूंछ भी नकली। डैडी, आपने हमारी गोली फ्लॉप करने के लिए चीटिंग की। अरे पागल हो, अगर सारे मर्द गोलियां खाकर उछल कूद करने लगे तो लोगों के संसार सुलग जाएंगे। हमारी संस्कृति विवाह प्रथा और पति पत्नी के वफादारी की बुनियाद पर टिकी हुई है। हम ऐसे गोलियां खाकर या गोलियां बेचकर उसका सत्यानाश नहीं कर सकते, समझे? वाह